जुमे की नमाज में ज्यादा रश होने की वजह से जुड़ जुड़ कर नमाज पढ़नी पड़ती है, सजदा भी तंग होकर करना पड़ता है, नमाज हो जाती है। भाई सुन्नत है इस तरीके से। मस्जिद नबवी में इतना रश हो गया था कि हम एक दूसरे की पीठ के ऊपर भी सजदा कर लेते। अगर रश ज्यादा हो तो ये जरूरी नहीं कि आप सजदे में जमीन तक ही पहुंचे, इशारे से भी नमाज हो सकती है। बुखारी मुस्लिम में यहां तक मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम जब ज्यादा रश होता था तो आप क़ियाम और रुकू मिंबर के ऊपर करते थे नमाज, और सजदा करने के लिए सीढ़ियां उतर के सजदा करते थे। अब इस तरह आज कोई करके बताए, हालांकि सुन्नत है, वो आप इसलिए क़ियाम और रुकू करते थे ताकि आपकी किरात की आवाज दूर तक पहुंचे। उस जमाने में स्पीकर तो नहीं होते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे होते थे, और जब सजदे की बारी आती थी तो आप वो 3 सीढ़ियां उतर के फिर आगे जमीन पर सजदा करते थे, फिर क़ियाम के वक्त फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के, तो इस तरीके से नमाज करते थे, कोई मसला नहीं। ताकि बुखारी मुस्लिम में आया कि सहाबा इकराम कहते हैं कि जब गर्मियों में मस्जिद नबवी की जमीन अगर तप जाती थी, ग्राउंड वाला पोर्शन है, तो हम अपनी पगड़ी की पेच जो है वो अपने माथे पे लपेट के तो उस पर भी सजदा कर लिया करते थे ताकि माथा ना जले। बुजुर्ग तो कहते हैं जो उन्होंने आग असर ही नहीं करती, सहाबा इकराम ने कर दी सी वो इंसान सन, तो बुजुर्ग पता नहीं किए सन।